अधिकारों के लेटर निकलते हैं, आप लोग उस लेटर को लेके हड़ताल करिए, उस लेटर को लेके आप कोर्ट में जाइए, उस लेटर को लेके आप शासन प्रशासन से मिलिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से 4 लाइनें लिख लिया, ज्ञापन सौंप दिया और उसी पे हंगामा चालू हो गया। नहीं, उसको दिशाहीन लड़ाई कहते हैं। संविदा सोशल साथियों नमस्कार, मैं कलवश सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ फिर उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, बहुत बहुत बधाइयाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ ने 20 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में साथियों आपको याद होगा, भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी करके कहा था, उसमें डॉक्टर मनोज झलानी जी का वो लेटर है, आप लोगों को याद होगा कि जिसकी सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदर 3 वर्ष पूरी हो जाएंगी तो उनको 5% इंक्रीमेंट मिलने का अधिकार हो जाएगा। साथ ही जिनकी सेवाएं 5 वर्ष पूरी हो जाएंगी 10% और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट का अधिकार हो जाएगा। तो साथियों, छत्तीसगढ़ ने कर दिखाया, लेट किया लेकिन उन्होंने कर दिया। क्योंकि 2018 का वो लेटर था, दिसंबर 2018 का, इसलिए उन्होंने वहां से गणना प्रारंभ की है। लेकिन उनका छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो निदेशक हैं, मिशन डायरेक्टर जो हैं, उनकी सोचना भी बिल्कुल सत्य है। क्योंकि वहीं से जब गणना करेंगे तो ही तो सेवाएं, क्योंकि जब भी कोई लेटर जारी होता है उसी दिनांक से उसकी गणना की जाती है। तो उसके हिसाब से आज 18 से 19, 20, 21, 22 4 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। तो 3 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनको 5% का इंक्रीमेंट मिलना तय हो गया है। साथ में जिनके 5 साल पूरे हो गए उनको भी 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के जो संघ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वास्तव में अपने हक के लिए लड़ा है और उनको वो हक मिल गया है। साथ में हर राज्य के जितने भी संघ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के या अन्य विभाग के, तो जो अधिकारों के लेटर निकलते हैं, आप लोग उस लेटर को लेके हड़ताल करिए, उस लेटर को लेके आप कोर्ट में जाइए, उस लेटर को लेके आप शासन प्रशासन से मिलिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से 4 लाइनें लिख लिया, ज्ञापन सौंप दिया और उसी पे हंगामा चालू हो गया। नहीं, उसको दिशाहीन लड़ाई कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में जो वहां के संघ ने करके दिखाया, इसको दिशा युक्त लड़ाई कहते हैं। और भारत सरकार ने जो सभी 18 स्टेट में एनएचएम जहां चल रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चल रहा है, उसके लिए लेटर जो जारी किया था, तो छत्तीसगढ़ ने उसको लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश के संघ के जितने भी नेता हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का ये लेटर का मोटिव बना के अगली रणनीति अपनी ये तैयार करें। यदि ये 10% पर ईयर इंक्रीमेंट ले लेते हैं तो साथियों आप समझते हैं कि सैलरी की स्थिति क्या होगी। लेकिन यहां के नेता 3% और 5% में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नेतागिरी करनी है। हमने ये दिलवा दिया, हमने वो दिलवा दिया। जो शासन के आदेश है उस पे आपने काम क्या किया, बात उस पे होनी चाहिए। लेकिन इनकी बातें उन लेटरों से, उन अधिकारों से हट के बात होती है। मध्य प्रदेश के संघ कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ करेंगे भी ऐसा कि जो अधिकार, चाहे 90% की नीति ले लीजिए, चाहे ये डॉक्टर मनोज झलानी जी का लेटर ले लीजिए, मतलब जो भी अधिकार मिले हैं हमको लेटरों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, उस पर बात नहीं करेंगे। बाकी सारी बातें ज्ञापन में लिख देंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को फिर मैं और उनके नेताओं को एक बार बधाई देना चाहूंगा। और आप लोग लगे रहिए, आप एक दिन रेगुलर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी दिशा जो है वो बिल्कुल तय है।
आप बिल्कुल सही दिशा में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा और उम्मीद करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के या अन्य विभाग के जो भी संघ हैं, वो कुछ ऐसे लेटर लेके अपनी लड़ाई आगामी स्टार्ट करेंगे जिसमें समाधान निकाला जा सकता हो। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से 4 लाइनें लिख के उसके लिए निकले। साथियों, इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे विदा।